जेडी सवाल खड़े कर रही है। आज सुधारने की जिनकी जिम्मेवारी है, जवाबदेही है, और वो ही सत्ताधारी दल के माननीय विधायक बार बालाओं के साथ डांस करें तो क्या संदेश जाएगा? कैसे कैसे लोग बने हैं माननीय विधायक जो सत्ता में है। जेडीयू ऐसे ही लोगों को टिकट देती है। बिहार में इन दिनों सोना तस्कर सक्रिय हैं। पिछली कुछ बड़ी घटनाओं के खुलासे के बाद ये बात सामने आई कि एक बड़ा नेटवर्क इसके पीछे काम कर रहा है, जिसमें यहां के भी कुछ व्यापारियों की संलिप्तता है। हालांकि ट्रेनों में हो रही छापेमारी विदेशों में बैठे गोल्ड माफियाओं की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। हो रही सोने की तस्करी, अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट सक्रिय, हवाला रैकेट से जुड़ा है तार, आयात शुल्क भी है कारण, तस्करों पर लगाम लगाता डीआरआई। ये आंकड़े ग्राम से किलोग्राम और अब टन तक पहुंच चुके हैं। सुनहरे सोने का कारोबार अब तस्करी के काले साए में लिपटा है, लेकिन यह समझना ज्यादा जरूरी होगा कि आखिर सोने की तस्करी हो क्यों रही है। जानकारों के मुताबिक 12.5% का आयात शुल्क इसकी पहली वजह है। 25% तक कस्टम ड्यूटी और अन्य शुल्क लगते हैं। 3% जीएसटी का दायरा भी है, जिसे सोने को पार करना होता है। और बाहर से आने वाला प्रीमियम सोना डिमांड में ज्यादा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का सक्रिय होना भी एक महत्वपूर्ण कारण है। हवाला कारोबारी की संलिप्तता भी इसे आगे बढ़ाती है। देश के भीतर भी एक बड़ा रैकेट काम कर रहा होता है सोने की तस्करी में। तस्करी का गणित लालच और कम समय में पैसा बनाने वालों की दिनचर्या का हिस्सा हो सकता है, लेकिन एक नंबर का बिजनेस करने वाले व्यापारी इसकी असल वजह बताते हैं। इस कस्टम को जो है चार्ज को आप घटा दें, ताकि कस्टम चार्ज जब घटेगा तभी जाकर के सोने का स्मगलिंग बंद होगा। एक रजिस्टर्ड एक अच्छे ज्वेलर्स को माल बेचने के लिए जब तक नहीं उनको उचित दाम पर मिलेगा, अब हम लोगों को क्या होता है कि वो ज्यादा दाम होता है, स्मगलिंग का गोल्ड डालता है जो दूसरे जगह खपत हो जाती है। कुल मिलाकर सोने के सफर पर लगाई जाने वाली ड्यूटी सीधे तौर पर उन व्यापारियों के लिए परेशानी का सबब है जो हॉलमार्क ज्वेलरी निर्माता है। हालांकि ये रैकेट काम कैसे करता है और कब से ये चलता आ रहा है, ये एक पूर्व अधिकारी की जुबानी सुनिए। ये भी जानिए कि ये कैसे ये तस्कर पुलिस को मैनेज करते हैं। ये एक बिल्कुल ही संगठित गिरोह के रूप में काम करता है और बहुत मजबूती के साथ काम करता है। इनका आर्म दस्ता भी कहीं कहीं साथ रहता है उसके आगे पीछे, और जब चलते हैं तो एक जगह से जहां डेस्टिनेशन तक जितना भी बीच का एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, या तो उनसे इनका संपर्क रहता है। कुछ पदाधिकारी यदि उसका विरोध करते हैं तो वो एक्टिव रहते हैं तो पकड़ा जाता है। अगर वो एक्टिव नहीं है, उनका अपना कुछ शेयर है, कहीं कहीं तो अनजान में भी निकल जाता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर मामले में ये हो, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसे गिरोहों पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा। कार्रवाई हो रही है, कामयाबी भी मिल रही है। तस्करों पर कार्रवाई से जुड़े पिछले कुछ आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि तस्करों पर लगाम लगाने की कवायद जारी है। 10 अक्टूबर पटना जंक्शन से 8.5 करोड़ के सोने के साथ कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। 2 दिसंबर पाटलिपुत्र जंक्शन से 76 लाख के सोने के साथ 2 तस्कर पकड़े गए। 4 दिसंबर पाटलिपुत्र स्टेशन से 2 किलोग्राम सोने के साथ 2 तस्कर पकड़े गए। 5 दिसंबर पटना जंक्शन पर 4 किलोग्राम सोने के साथ 1 तस्कर की गिरफ्तारी हुई। लेकिन कुछ ऐसा प्रयास करना होगा जिसमें व्यापारियों का फायदा उन्हें किसी भी तस्कर से हाथ मिलाने पर मजबूर न करे। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए क्योंकि आगे आपको दिखाएंगे जोहार झारखंड।